कथा रसिक श्रद्धालु दूर दूर से आए शक्ति स्वरूपा देवी तुल्य माताएं और हमारे देवतुल्य भाई साहब, हमारे अग्रज अनुज, छोटे छोटे बच्चों और बच्चियों, आप सारे लोगों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज कथा का 5वां दिवस और संध्याकालीन सत्र आरंभ हो चुका। मानो एक दिन ऐसा था कि भगवान सूर्य अपने पूरे शक्ति को लेकर के लालिमा के साथ पूर्व दिशा में उदय हुए थे और दोपहर को उन्होंने सारी शक्ति अपने पूरे विश्व को बिखेर दी और धीरे धीरे भगवान सूर्य अब पश्चिम दिशा की ओर ढलने के लिए जा रहे हैं। और जब भगवान भास्कर अस्त होने के लिए चलते हैं ना, तो अपनी सारी शक्ति को समेटते जाते हैं और सारी शक्ति समेटकर फिर पूरी तरह लाल हो जाते हैं और अस्ताचल को चली जाते हैं। यूं मानो हमारा बचपन बीत गया, जवानी भी चली गई, अब हमारा बुढ़ापा आ गया है। विचार करो कि आपने अभी तक कौन कौन से काम किए, क्योंकि इस धरती को तो छोड़ना है, यहां से तो जाना पड़ेगा। ये घर आपका नहीं है। जैसे कहीं मेला लगता है ना 2-4 दिन के लिए, दूर दूर से लोग आते हैं, अपना तंबू गाड़ करके कोई मिठाई बेच रहा है, कोई खिलौना बेच रहा है, और मेला की तिथि जब पूर्ण होती है तो धीरे धीरे सारे लोग अपने अपने घर को चले जाते हैं और वो जगह पूरी खाली हो जाती है। बस वही समय अब आने वाला है जीवन का। अब मेला खत्म होने के कगार पर है, बुढ़ापा आ गया। अब हमें चिंतन करना होगा, मनन करना होगा कि पूरे जीवन में हमने कौन कौन सा काम किया। क्या भोजन किया, सोया, खर्राटे मारा, बच्चे पैदा किया और उस बच्चे और बीवी को पालते पालते अंत में राम नाम सत्य है हो गया। क्या इसीलिए तुम आए थे धरती पर? अरे इतना ही करना था तो कुत्ता बिल्ली क्यों नहीं बन गए? क्योंकि कुत्ता बिल्ली यही तो करते हैं, जानवर यही तो करते हैं। अपना भोजन जुटाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और चले जाते हैं धरती को छोड़ के। अरे हम तो मानव हैं, ईश्वर के राजकुमार हैं, हमें तो कुछ करके जाना पड़ेगा ना। अरे कुछ ऐसा करके जाओ कि दुनिया कम से कम याद रखे कि नाना कितने अच्छे व्यक्ति थे, आज वो हमारे बीच नहीं रहे। इतिहास आपका नाम याद नहीं रख सकता है तो कम से कम बहरना वाले तो आपका नाम याद रखें। कुछ ऐसा करके जाओ। क्यों भेड़ बकरी की तरह जिंदगी जी रहे हो? विचार करो, सोचो, अब भी वक्त है, अब भी समय है। आप कहोगे अब तो सारा समय निकल गया। नाना, जब जागा तब सवेरा, अभी आपके पास वक्त है। जब रामचंद्र जी भरत जी से कह गए थे कि अरे भरत, 14 बरस जब पूरा हो जाएगा ना तो मैं
एक दिन भी विलंब नहीं करूंगा भरत, याद रखना। 14 वर्ष पूरा हुआ कि तेरा राम तेरे पास पहुंचा, और उसी आशे पर भरत जी एक एक दिन की गिनती कर रहे थे, एक एक दिन की गिनती कर रहे थे। 14 वर्ष पूरा हुआ, भगवान राम अयोध्या आने के लिए विमान पर बैठ गए। कहीं कहीं विमान रुक रहा था ऋषियों से मुलाकात के लिए। तो भगवान ने हनुमान से कहा, हनुमान ऐसा करो, तुम अभी चले जाओ भरत के पास दंडिकारण्य, वहां पर भरत हमारा इंतजार कर रहा होगा, और जाकर के समझाना, क्योंकि हमें आने में कुछ विलंब हो रहा है, संत महात्मा के दर्शन करते हुए जा रहे हैं। और खुशी की बात एकाएक नहीं कही जाती है, गम की बात एकाएक नहीं कही जाती है। यदि किसी को खूब बड़ा खुशखबरी सुना दो, अरे अरे तुम्हारा तो 1 करोड़ का लॉटरी फंस गया, इतना खुशी हो जाएगा कि हार्ट अटैक से मर जाएगा। और बहुत बड़ा यदि दुख का खबर हो, उसे भी धीरे धीरे सुनाओ, धीरे धीरे, नहीं तो इतना बड़ा सदमा लगेगा कि वो भी चला जाएगा। तो रामचंद्र जी हनुमान जी से कह रहे हैं, कैसा करना हनुमान, ब्राह्मण का भेष बना लेना और बना करके जाना, कुशल क्षेम पूछना, इसके बाद भरत की स्थिति जान लेना, और तब भरत से कहना कि आपके भैया अब आ गए हैं, बस पहुंचने वाले हैं। अब शाम होने को थी, शाम होने में 1 पहर बाकी था, यानी 45 मिनट का लगभग। भरत जी ने सोच लिया कि भैया अब लगता है कि नहीं आएंगे, और चिता सजा लिए कि अब इस चिता में जल के अपने प्राण को दे देंगे, मर जाएंगे, क्योंकि अब भैया नहीं तो हम क्या, जहां राम नहीं वहां भरत का क्या काम। चिता जब तैयार हो गई और भरत जी जब उस चिता पर चढ़ने लगे, तो वशिष्ठ जी पहुंचे, बोले कि राम, अरे भरत ये क्या कर रहा है। तो भरत जी बोले कि भैया गुरुजी, आपको तो पता ही है कि मैंने अपने भैया से कहा था कि भैया यदि तुम 1 दिन भी विलंब करोगे 14 वर्ष के बाद, तो उस विरह को भरत नहीं सह पाएगा, याद रखना। और आज भैया नहीं आए, इस शरीर को मैं कैसे रख लूं। 14 वर्ष तो मैं सह लिया गुरुजी, लेकिन 1 दिन अब हमसे नहीं सहा जाएगा। वो 14 वर्ष से भी अधिक कष्टदायी वो दिन होगा हमारे लिए, इसलिए हम अपने प्राण को देने जा रहे हैं। वहां बोले वशिष्ठ जी कि अरे पगला भरत, देख तो अभी क्या सूर्यास्त हुआ है, अभी तो सूरज डूबने में, अस्त होने में 1 घड़ी बाकी है, और पूरे विश्व के प्रलय होने में 1 पल काफी है, 1 पल। और तुम्हारे पास अभी 1 घड़ी बाकी है, और तू चिता पर जा रहा है राम को कलंक लगाने के लिए। सूर्यास्त से 1 घड़ी पहले जलेगा, ऐसा मत कर, इंतजार कर, भगवान जरूर आएंगे। और तब तक हनुमान जी पहुंच गए और राम का संदेश सुना दिया कि प्रभु श्री राम आ चुके हैं, बस पहुंचने वाले। तो आप कह रहे हो कि सारा समय निकल गया, ना ना, अभी भी तुम्हारी जिंदगी में 1 घड़ी बाकी है। अपने को संभाल लो और अपना कल्याण कर लो,
क्योंकि मैं अपनों से अपनी बात कर रहा। हम लोग आपस में मिल बैठ के बात कर रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये मत सोचना कि सारा समय निकल गया अब क्या करें, नाना वक्त है। चाहोगे तो अपने सारे बिगड़े को सुधार सकते हो। इसलिए हमें सचेत हो जाना है। आज 5वां दिन की कथा, अब तो आपके पास केवल 2 दिन बचे हैं ना। और अभी भी मैं अपने परिवार के लोगों को सचेत कर रहा हूं कि यदि आप अपना कल्याण चाहते हो तो कथा में आओ, जगत को छोड़ के आओ और परमात्मा के चरणों में सर को नवा करके प्रणाम कर लो। और जो यहाँ से भगवान की कृपा से संदेश मिल रहा है तुझे, ज्ञान रूप का संदेश, उसके एक भी रास्ते को अपना लो और अपने जीवन को धन्य बना लो। कुछ लोग वृक्ष को काट रहे हैं। जानते हैं वृक्ष आपके लिए कितना जरूरी है? पेड़, जो एक पेड़ लगाता है, एक पेड़ जो लगाता है वो 27 पीढ़ी का उद्धार करता है। पुराणों में वर्णित है एक पेड़ लगाने वाला। फिर आप कहोगे कि पेड़ से क्या फायदा है, पेड़ लगाने से क्या फायदा है? तो हम आपको फायदा बता देते हैं कि वृक्ष लगाने से क्या फायदा है। इसका फायदा आप जान लीजिए तो आप कहेंगे कि पेड़ हमारे लिए कितना जरूरी है। एक पेड़ जो है ना, एक वृक्ष, साधारण वृक्ष मान लीजिए कि 8-10 हाथ का हो, झपड़ा हुआ पत्तेदार वृक्ष, तो एक वृक्ष साल भर में लगभग 20 किलो धूल सोखता है। धूल, गंदगी, हवा की गंदगी 20 किलो सोख लेता है साल भर में। और वही धूल की गंदगी हमारे अंदर जब जाती है फेफड़ा में ना, तो बहुत सारी बीमारी होती है। तो वृक्ष हमारे लिए कितना बड़ा काम करता है। और हर साल एक वृक्ष करीब 700 किलो ऑक्सीजन देता है। 700 किलो एक वृक्ष हर साल 700 किलो ऑक्सीजन देता है। बताइए आपके लिए कितना जरूरी है। यदि ऑक्सीजन नहीं रहा तो हम घुट घुट के मर जाएंगे। 5 सेकंड यदि ऑक्सीजन की कमी हो गई धरती पर, 5 सेकंड, आप सोचोगे कि हम तो 10-20 सेकंड सांस रोक लेते हैं। सांस आप रोकते हो लेकिन आपके अंदर ऑक्सीजन है, वही ऑक्सीजन अंदर खर्च होता है। याद रखना कि सांस यदि हम रोकते हैं ना तो हमारे अंदर जो ऑक्सीजन है शरीर के अंदर, जो जल के रूप में है, फल के रूप में है, भोजन के रूप में है, हवा के रूप में अंदर है, वही खर्च होता है। और आप कहते हैं हम तो सांस 1 मिनट रोक लेंगे, 2 मिनट रोक लेंगे, 5 मिनट रोक लेंगे। अरे 5 सेकंड यदि धरती से ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो सारा बड़ा बड़ा आलीशान मकान जो है टूट के उसी समय गिर जाएगा। इसलिए उसका जो सीमेंट है ना, पानी जो है, उससे उसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है। और जो ही ऑक्सीजन 5 सेकंड के लिए खत्म हुआ, दुनिया राख और खाक हो जाएगी। जल में ऑक्सीजन मिला हुआ है, जल में, पानी में, उससे यदि 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन निकल गया तो सारा जल खौल जाएगा, मर जाओगे तड़प तड़प के। इसलिए वृक्ष लगाओ। एक वृक्ष साल में 700 किलो ऑक्सीजन देता है और एक वृक्ष 20 टन कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है। एक वृक्ष 20 टन कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को वृक्ष ले लेता है, हवा को शुद्ध कर देता है। और यदि आपको खूब गर्मी लग रही हो, खूब गर्मी, यदि बाहर का तापमान 30 डिग्री हो गया है गर्मी का, तो वृक्ष के पास जाओगे तो वहां 4 डिग्री तापमान कम मिलेगा। नहीं, बाहर 30 डिग्री है तो गाछ के नीचे चले जाओ ना, 26 डिग्री वहां तापमान रहेगा, 4 डिग्री कम।
तो धरती को यदि बचाना है तो वृक्ष को लगाना पड़ेगा, गर्मी से बचना है तो वृक्ष को लगाना पड़ेगा। एक वृक्ष 80 किलो पारा और थीलियम, लेड आदि जहरीले धातुओं के मिश्रण को सोखने की क्षमता रखता है। हर साल करीब 1 लाख वर्ग मीटर दूषित हवा को फिल्टर करता है। हर साल एक वृक्ष कितना दूरी की हवा को शुद्ध करता है? 1 लाख वर्ग मीटर की दूरी के हवा को एक वृक्ष ठीक करता है। और घर के करीब एक पेड़ ऑक्साइड बॉल की तरह काम करता है। यानी यदि आपके घर के अगल बगल पेड़ है ना, 1-2 ठो, तो बाहर यदि ज्यादा शोर हो रहा है तो आपके घर के अंदर शोर कम सुनाई पड़ेगा। ध्वनि शोषक है वृक्ष। और यदि आपके अगल बगल, घर के अगल बगल यदि आपने 10 पेड़ लगा कर रखा है ना, 10 पेड़, तो कम से कम आपकी उम्र 7 वर्ष बढ़ जाएगी। 7 वर्ष आपकी उम्र बढ़ जाएगी यदि आपने 10 पेड़ को लगा के रखा है। चलिए एक भजन का आनंद ले, फिर हम लोग ज्ञान की गंगा में गोते लगाएंगे।